अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा हूँ आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब अर्न कि हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने से पहले हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। डाई या डी के मानी है दो, ट्रांजिटिव जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता हो, वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। सो दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इनटू फोर वेज, और उनको हम चार तरीके में पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। उनको हम डी या डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को याद रखें, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के क्या मानी है? ऑल नॉन लिविंग्स, जितने भी गैर जानदार हैं उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जितने हमारे पास जानदार है लिविंग्स है उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी जानदार ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और गैर जानदार को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखें, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। आज के वर्ब अर्न से हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज मैं कहता हूं ई अर्न्स यू। अब इसका अगर मानी देखा जाए वो आपको कमाता है। अब आप कोई पैसे नहीं है या कोई इज्जत नहीं है जो वो आपको कमाता है। क्लियर? सो इसके लिए आप क्या करेंगे? दूसरा ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट को भी एक ही लिखते हो तो फिर वहाँ पे भी मानी मुकम्मल नहीं होता। जैसे ई अर्न्स मनी, वो पैसे कमाता है। यहाँ पे मानी मुकम्मल नहीं है कि वो किसके लिए कमाता है, और यहाँ पे मानी बिल्कुल गलत है कि वो आपको कमाता है। तो इसके लिए आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक साथ लाना है। वो आप इस तरह लिखेंगे, ई अर्न्स यू मनी, वो आपके लिए पैसे कमाता है। तो ये हो गया इसका पहला तरीका एक्टिव वॉइस में लिखने का। वो आपके लिए कमाता है क्या? पैसे। वो पैसे कमाता है किसके लिए? आपके लिए। और दूसरा तरीका आप इस तरह लिखेंगे, ई अर्न्स मनी फॉर यू, वो पैसे आपके लिए कमाता है। वो पैसे कमाता है किसके लिए? आपके लिए। तो ये हो गए इसके दो तरीके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। और इनडायरेक्ट को जब आप शुरू में लाओगे, याद रखें, फिर डायरेक्ट के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन लगाओगे। मेन टारगेट इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, और इसको आज हम चेंज करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब अर्न को मॉडल एक्सिलरी वर्ब वुड के साथ। वुड एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और हम इसको यूज़ करते हैं फॉर दोज सिचुएशंस इन विच वी वांटेड टू डू इन पास्ट बट वी डिडंट और कुडंट। माजी के उन आदात और हरकत के लिए जो हम करना चाहते थे, जो हमसे नहीं हुए या हमने खुद नहीं किए। अनरियल सिचुएशंस के लिए आप यूज़ करते हो। अब अनरियल सिचुएशंस क्या है? देखिए, मैं कहता हूँ मैं आपकी मदद करता। अब मैंने आपकी मदद क्यों नहीं की? दो रीजंस है मैंने आपकी मदद नहीं की। रीज़न नंबर वन है कि मैं आपकी मदद करता, मुझे मौका नहीं मिला, मैं इसलिए मैंने आपकी मदद नहीं की। और रीज़न नंबर टू है मैंने आपकी मदद जानबूझ के नहीं की। आपको याद है आपने मेरी मदद नहीं की है, तो मैं आपकी मदद क्यों करूं? मैं आपकी मदद करता लेकिन आपने मेरी मदद नहीं की थी, या मैं आपकी मदद करता मुझे मौका नहीं मिला। तो ये दो तरीके हो गए इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करने के। अच्छा, सिंपल सेंटेंसेस क्या है? दो सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट, सादा बयान या जुमले सादा बयान जाहिर करते हैं। ई वुड अर्न मी मनी, वो मेरे लिए पैसे कमाता। ई वुड अर्न मनी फॉर मी, वो पैसे मेरे लिए कमाता। अब वो मेरे लिए पैसे कमाता, उसने क्यों नहीं कमाया? उसे मौका नहीं मिला। अगर वो पैसे क्यों कमाता मेरे लिए? क्योंकि मैंने शायद इसकी मदद नहीं की हो, वट जो भी आप रीज़न निकाल सकते हो, लेकिन खुद नहीं किया जानबूझ के, या उससे मौका नहीं मिला। पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। याद रखें, जब आप अपने सब्जेक्ट को, डूअर ऑफ एन एक्शन को जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हो, बाय इम लिखते हो, तो यहाँ पे बाय इम को हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते बल्कि इसको हम कहते हैं एजेंट। और एजेंट को उर्दू में हम क्या कहते हैं? काम करने वाला। एजेंट की डेफिनेशन क्या है? इट टेल्स अस हु डज एन एक्शन, जुमले में काम कौन कर रहा है। सो बाय एम यानी उसके ज़रिए ये काम करवाया जा रहा है, तो यहाँ पे बाय एम आपका क्या होगा? एजेंट होगा। और जब आप ऑब्जेक्ट को मी को या मनी को, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी को या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मनी को
जब सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं। मी को आई बनाते हो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में, मनी को एज इट इज़ लिखते हो। इसको तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट कहते हैं नो डाउट, लेकिन यहाँ पे इसको हम सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं कहते, बल्कि इसको हम कहते हैं टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं उन्वान। और उन्वान सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। कोई शख्स, जगह या चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हो उसे हम टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट कहते हैं। याद रखें सब्जेक्ट की दो डेफिनेशंस है। यहाँ पे सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन है जो पैसिव में जाकर एजेंट बन रहा है, और यहाँ पे सब्जेक्ट के मानिए अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो पहले और दूसरे जुमले में हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ जुमले में हम मनी यानी पैसे के बारे में, चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और जब आप फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टाइटल सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं तो बाय एम शुरू में आएगा, बाय मनी बाद में, बाय मनी शुरू में आएगा, बाय एम बाद में। थर्ड और फोर्थ जुमले में जब हम मनी को यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं तो बाय एम शुरू में आएगा, फॉर मी बाद में, फॉर मी शुरू में आएगा, बाय एम बाद में। जुमले इस तरह बनेंगे, आई वुड बी अर्नड बाय एम मनी, आई वुड बी अर्न मनी बाय एम, मनी वुड बी अर्नड बाय एम फॉर मी, मनी वुड बी अर्न फॉर मी बाय एम। तर्जुमा आप कुछ इस तरह करेंगे, वो मेरे लिए पैसे कमाता, वो पैसे मेरे लिए कमाता, मेरे लिए उसके ज़रिए पैसे कमाया जाता, मेरे लिए पैसे उसके ज़रिए कमाया जाता, पैसे उसके ज़रिए मेरे लिए कमाया जाता, पैसे उसके मेरे लिए उसके ज़रिए कमाया जाता। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले। दो सेंटेंसेज इन विच वी डिनाई दी स्टेटमेंट, रिजेक्ट दी स्टेटमेंट, रिफ्यूज दी स्टेटमेंट आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेज। वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। ही वुड नॉट अर्न मी मनी, ही वुड नॉट अर्न मनी फॉर मी। I would not be earned by him money, I would not be earned money by him, money would not be earned by him for me, money would not be earned for me by him। वो मेरे लिए पैसे नहीं कमाता, वो मेरे लिए वो पैसे मेरे लिए नहीं कमाता, मेरे लिए उसके ज़रिए पैसे नहीं कमाया जाता, मेरे लिए पैसे उसके ज़रिए नहीं कमाया जाता, पैसे उसके ज़रिए मेरे लिए नहीं कमाया जाता, पैसे मेरे लिए उसके ज़रिए नहीं कमाया जाता। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन पुट क्यूरीज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वुड ही अर्न मी मनी, वुड ही अर्न मनी फॉर मी। क्या वो मेरे लिए पैसे कमाता, क्या वो पैसे मेरे लिए कमाता। वुड आई बी अर्नड बाय हिम मनी, वुड आई बी अर्न मनी बाय हिम, वुड मनी बी अर्नड बाय हिम फॉर मी, वुड मनी बी अर्नड फॉर मी बाय हिम। क्या मेरे लिए उसके ज़रिए पैसे कमाया जाता, क्या मेरे लिए पैसे उसके ज़रिए कमाया जाता, क्या पैसे उसके ज़रिए मेरे लिए कमाया जाता, क्या पैसे मेरे लिए उसके ज़रिए कमाया जाता। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस, रस्मी जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई द स्टेटमेंट, वी आस्क देम इन अ फॉर्मल एंड पोलाइट वे आर कॉल्ड फॉर्मल सेंटेंसेस। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से अपने से बड़ों के साथ या उनके साथ जिनके साथ क्लोज नहीं है उनके साथ हम यूज़ करते हैं, उनको फॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। वुड ही नॉट अर्न मी मनी, वुड ही नॉट अर्न मनी फॉर मी। Would I not be earned by him money, would I not be earned money by him, would money not be earned by him for me, would money not be earned for me by him। क्या वो मेरे लिए पैसे नहीं कमाता, क्या वो पैसे मेरे लिए नहीं कमाता, क्या मेरे लिए उसके ज़रिए पैसे नहीं कमाया जाता, क्या मेरे लिए पैसे उसके ज़रिए नहीं कमाया जाता, क्या पैसे उसके ज़रिए मेरे लिए नहीं कमाया जाता, क्या पैसे मेरे लिए उसके ज़रिए नहीं कमाया जाता। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस यानी गैर रस्मी जुमले, जिनका कंप्लीट नेम है नेगेटिव इंटरोगेटिव इनफॉर्मल सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। वो जुमले जिन्हें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ या दोस्ताना माहौल में दोस्तों के साथ इस्तेमाल करते हैं, उनको हम इनफॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा वुडंट। Wouldn't he earn me money, wouldn't he earn money for me, wouldn't I be earned by him money, wouldn't I be earned money by him, wouldn't money be earned by him for me, wouldn't money be earned for me by him। क्या वो मेरे लिए पैसे नहीं कमाता, क्या वो पैसे मेरे लिए नहीं कमाता, क्या मेरे लिए उसके ज़रिए पैसे नहीं कमाया जाता, क्या मेरे लिए पैसे उसके ज़रिए नहीं कमाया जाता, क्या पैसे उसके ज़रिए मेरे लिए नहीं कमाया जाता, क्या पैसे मेरे लिए उसके ज़रिए नहीं कमाया जाता। तो ये हो गए डाई ट्रांजिटिव वर्ब अर्न के जुमले मॉडल एक्सिलरी वर्ब वुड के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।